हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए एक और नए डिजाइन का पायदान लेकर के आई हूँ। इसके लिए देखिए, मैंने ये 8 नंबर की सिलाई लिए हैं और कपड़े से मैंने 2 कलर की ये पट्टी निकाल रखी है। आप अपनी पसंद से इसमें कोई भी कलर ले सकते हो। तो 1 इंच की हमने ये पट्टी निकाल रखी है। आपके पास साड़ी है, चुन्नी है, कोई कपड़ा है, उससे आपको इस तरह से 1-1 इंच की पट्टी निकालनी होगी। तो चलिए इसको बनाना सीखते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, सिलाई पे एक नॉट लगाएंगे। आप साड़ी, चुन्नी, आपके पास ऊन है, आप किसी भी चीज़ से इसको बना सकते हो। जैसे मैंने ये 8 नंबर की सिलाई ली है, आप 6, 7, 8, 9 किसी भी नंबर की सिलाई ले सकते हो। देखिए, एक नॉट से फंदा हो गया। अब आगे देखिए, इस तरह से पट्टी को क्रॉस कराते हुए हमें फंदा बनाना है। तो देखिए, 2 फंदा हो गया, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। इसमें 4 के जोड़े से हमें फंदा बनाना है, तो 28 फंदा इसमें बना लूँगे। 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28। देखिए, 4 के जोड़े से आप कितना भी छोटा या बड़ा बना सकते हो। मैंने इसमें 28 फंदा बनाया हुआ है। देखिए, अभी सभी फंदों को हमें उल्टा उल्टा बना लेना है। इस तरह से फंदा बनाते हैं। तो पहला फंदा बना डालते हैं जब, तो पहला फंदा बनाने के बाद इसको इस तरह से खींच करके टाइट कर लेते हैं। तो ये यहाँ पे बंध जाता है, लॉक हो जाता है, तो खुलता नहीं है। इस तरह से फंदा डालते हैं तो पहली सिलाई ध्यान से बनाना होता है, आगे कोई परेशानी नहीं होती है। मैं इस तरह से फंदा डालना आपको इस वजह से बताती हूँ कि ये फंदा बनाने का सबसे आसान तरीका है। पहली सिलाई ध्यान से बनाना होता है, आगे कोई परेशानी नहीं होती है। आप पूरी वीडियो देखा करो। अगर वीडियो को देखते हुए साथ साथ बनाओगे तो आपका पायदान कभी भी ख़राब नहीं होगा, क्योंकि मैं आपको एक एक चीज़ बना करके बताती हूँ। मेरी पूरी कोशिश यही होती है कि आपको आसान से आसान तरीके से बताऊँ, जिससे कि आप कोई भी डिज़ाइन बहुत ही आसानी से समझ करके बना लो। देखिए, सभी फंदों को हमने बना लिया है। अब एक सिलाई बनाने के बाद अब यहाँ से डिजाइन को बनाना शुरू करेंगे। तो देखिए क्या करना है, पहला फंदा उतार लिया, पट्टी को अपने तरफ कर लिया, 2, 3, 4, 4 फंदा दोनों कलर से हमें बनाना है। 4 फंदा बना लिया। अब देखिए, दूसरे कलर की पट्टी को लगाना है। तो दूसरे कलर की पट्टी को कैसे लगाते हैं, ध्यान से देखना। कई बार कमेंट आता है कि दूसरे कलर की पट्टी को कैसे लगाते हैं। देखिए, इस पट्टी को थोड़ा सा रख लेते हैं यहाँ पे और एक फंदा बना लिया। फंदा बनाने के बाद जो इसका किनारा है, इस पट्टी को इस तरह से खोल लेंगे। खोलने के बाद इसको इसका जो किनारा है, इसको इसके बीच में रख करके इस तरह से, देखिए, इस तरह से रोल कर लेंगे। फिर इससे भी 2, 3, 4 फंदा बना लिया। फिर इस पट्टी से बनाया 1, 2, 3। इसी से इसमें 4 के जोड़े से फंदा लेना है, क्योंकि दोनों कलर से हमें 4 फंदे बनाते जाना है। देखिए, जो इस पट्टी को इस तरह से ले आना है, इसे टाइट नहीं रखना है, नहीं तो आपके पायदान में खिंचाव सा आ जाएगा। इसको ढीला ही रखना है। देखिए, सॉरी, इससे अभी 3 फंदा ही बना है। 3, 1, 4, दोनों ही कलर से हमें 4 फंदे बनाना है। जैसे मैं इसमें 4 के जोड़े से फंदे ले रही हूँ, आप इसी तरह से इसमें 3 के जोड़े से भी ले सकते हो, आगे 5, 6 के जोड़े से भी ले सकते हो, जैसे भी आपको रखना है। मैं आपको 4 के जोड़े से बना करके बता रही हूँ। 3, 4, फिर देखिए 1, 2, 3, 4। फिर अब इस पट्टी को लगा लिया। फिर अब 4 फंदा हमें इससे बना लेना है।
1 2 3 4। तो देखिए 4 फंदा बनाते हुए सभी फंदों को हमने बना लिया दोनों ही कलर से। अब सीधे से जो फंदा जिस कलर की पट्टी से है उस कलर की पट्टी से हमें बना लेना। पहला फंदा उतार लेंगे, पट्टी को अपने तरफ कर लिया, देखिए, फिर पट्टी को पीछे किया और दोनों पट्टी को इस तरह से क्रॉस कराते हुए, देखिए इस तरह से क्रॉस कराना है और इस पट्टी को आगे को ले लेंगे। अब इससे बना लेना है। बहुत ही आसान डिजाइन है। चौकोर बॉक्स सा बनता जाएगा। देखिए पट्टी को फाड़ते हैं, उसे अलग नहीं करते हैं, तो इस तरह से रोल कर लेते हैं तो किनारा बाहर दिखाई नहीं देता है। फिर पट्टी को पीछे किया, क्रॉस कराते हुए इस पट्टी को आगे को ले लिया, फिर इसे पीछे किया और इसे आगे ले लिया। फिर पट्टी को पीछे किया और इस पट्टी को 4 फंदा बनाने के बाद पट्टी को पीछे कर लेना है, फिर दूसरे कलर की पट्टी को आगे को ले लेना है। इसी तरह से बनाते जाना है। देखिए दोनों कलर से 2 सिलाई बन गई है। फिर उल्टी तरफ आ गए हैं, वैसे ही 4 फंदा हमें बनाते जाना है। पहला फंदा उतारा, पट्टी को अपने तरफ कर लिया, देखिए, फिर वापस अब इससे बना लेंगे ये 4 फंदा। फिर इसको पीछे किया, सॉरी आगे को ले लिया और इससे बना लेंगे। देखिए बहुत आसान है, आपको समझ में आ रहा होगा। दोनों ही तरफ से हमें दोनों कलर से 4 फंदे बस बनाते जाना है। देखिए अभी कुछ भी नहीं करना है, दोनों तरफ से इन 4 फंदों को उल्टा उल्टा बनाते जाना है। तो इसी तरह से इसकी 4 रो, जैसे ये 1 रो बनी है ऐसे हमें 4 रो बना लेनी है। तो 4 रो मैं पहले बना लेती हूँ, फिर आगे क्या करना है वो आपको बताऊँगे। इतना आपको समझ में आ गया होगा। ये देखिए हमने इसकी उल्टे की 4 रो बना ली है, 1 2 3 4। आप जितने फंदे लोगे, जैसे हमने 4 के जोड़े से लिया तो इसमें 4 रो बना लिया। आप 5 के जोड़े से लोगे तो इसमें 5 रो बन जाएगी। जितने जोड़े से, अगर 3 के जोड़े से लेते हो तो 3 रो बनेगी, ठीक है। तो इसी तरह से इसमें बनाते जाना। अब क्या करना है, देखिए अभी तो हमने दोनों कलर से 4 फंदे बनाए थे और उनकी 4 रो बना लिए। अब हमें कलर चेंज करना है। तो देखिए अब यहाँ पे हमें लाल कलर लगा लेना है और लाल कलर के ऊपर ये घिया कलर लगाना है। देखिए अब यहाँ से इस तरह से लाल कलर की पट्टी को लगा लेंगे। 1 2 3 4। अब 4 फंदा ये लाल कलर से बना लिया। अब ये 4 फंदा हमें इससे बना लेना है, घिया कलर से, लाल का। 2 3 4। फिर अब घिया कलर का 4 फंदा लाल कलर से, 3 4। फिर पट्टी को इधर को कर लिया। अब इससे बना लेंगे। फिर पट्टी को आगे कर लेंगे और इसे बना लेंगे। हमें घिया कलर का फंदा जो है वो लाल कलर से बना लेना है, लाल कलर का घिया कलर से।
फिर पट्टी को आगे कर लिया और देखिए देखिए हमने यहाँ पे ये कलर चेंज कर लिया है, बदल लिया है कलर। देखिए घिया कलर पे लाल लगा लिया है और लाल पे घिया लगा लिया है। अब सीधे से वैसे ही कुछ नहीं करना है, जो फंदा जिस कलर की पट्टी से है उस कलर की पट्टी से बनाते जाना है। बस आपको कुछ भी नहीं करना है, पूरी वीडियो देखना है। अगर वीडियो देखते हो, अगर आप साथ साथ बनाते हो तो आप बहुत ही आसानी से बना लोगे। बहुत प्यारी डिजाइन है, जल्दी भी बन जाती है। इससे चौकोर पैदान बनेगा। मैं ये डिजाइन आपको चौकोर पैदान के लिए बता रही हूँ। साइज तो आप इससे इसी तरह से 4 के जोड़े से 5 के जोड़े से जितना बड़ा बनाना चाहते हो आप उतने फंदे इसमें बना सकते हो। आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्दी से जल्दी मिले। पट्टी को पीछे किया और इसको आगे कर लिया। फिर इस पट्टी को पीछे किया और लाल कलर की पट्टी को आगे को लेकर 4 फंदे इससे बना लिए। देखिए पहला फंदा एक तरफ से उतारते हैं और एक तरफ से बनाते हैं तो किनारी कितनी प्यारी बन करके आ रही है, चेन सा बनता जा रहा है। अब इसी तरह से सभी फंदों को, जैसे इसकी 4 रो बनी है यानी 8 सिलाई, वैसे ही इसकी भी हमें 8 सिलाई बना लेना है। फिर पट्टी को आगे कर लिया और इससे बना लिया। तो देखिए आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे बनाना है। फिर इसकी जब 4 रो बन जाएगी, इसकी जैसे इसकी बनी है, तो फिर वापस घिया कलर पे लाल कलर लगा लेंगे। जैसे ये नीचे लगा हुआ है कलर, वो कलर फिर ऊपर को कर लेंगे। यहाँ लाल पे घिया कलर हो जाएगा और घिया पे ये लाल कलर हो जाएगा। इसी तरह से देखिए, इतना मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। जैसे शुरू में 4 फंदा दोनों कलर से बनाते हुए 8 सिलाई बना लेते हैं उल्टे की 4 रो। फिर कलर को चेंज कर लेते हैं। आप जो भी कलर लो, जो आपके पास है, आपको जो भी पसंद है, तो फिर उसकी 8 सिलाई बनाने के बाद यानी उल्टे की 4 रो बनाने के बाद कलर को चेंज कर लेंगे। देखिए जो कलर ये होगा उसके ऊपर ये वाला कलर लगा लेंगे और इसके ऊपर इस कलर को। ऐसे ही फिर इसकी भी 8 सिलाई बना लेंगे यानी उल्टे की 4 रो। फिर वापस अब इस पे ये कलर लगा लेंगे और ये कलर जो है इस पे ये कलर लगा लेंगे। इसी तरह से दोनों ही कलर से 4 रो यानी उल्टे की 8 रो 8 सिलाई बनाते जाने हैं। 4 तो उल्टे की 8 सिलाई अगर बनाएंगे दोनों तरफ से, 4 सिलाई इस साइड से 4 सिलाई उल्टे तरफ से, तो ये 8 सिलाई बन जाएगी यानी उल्टे की 4 रो बन जाएगी। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब इतना बना लेती हूँ, फिर उसके बाद आगे क्या करना है वो मैं आपको बताऊँगी। देखिए ये बन करके तैयार हो गया है। इसमें देखिए हमने 4, 4, 8, 4, 12, 4, 16 और 4, 20 हमने 1, 2, 3, 4, 5 ये 5 खाने हमने ये बॉक्स बनाए हैं और 4 लाइन बनाई है यानी 8 सिलाई एक की 8 सिलाई इसमें बनी हुई है। तो अब ये बिल्कुल बराबर हो गया है। देखिए मैं इसको चौकोर बना करके बता रही हूँ आपको। आप इसी तरह अपने दरवाजे के साथ इसी तरह से लंबाई में और भी, जैसे आप और इसको बड़ा बनाओगे और इस तरह से इसकी लंबाई आप बढ़ा लोगे तो दरवाजे के साथ हो जाएगा। आप अपने बेड के साथ इसको रख सकते हो, कैसे भी रख सकते हो, एकदम जैसे आप बाज़ार से लाते हो उस तरह से ये आपका दिखाई देगा, एकदम रेडीमेड। तो देखिए
मैं तो इसमें इसको आपको चौकोर बना करके बता रही हूँ, तो इस वजह से मैंने इतना ही बनाया है। अब आगे मैं नहीं बनाऊँगी। देखिए इसमें इसकी लंबाई चौड़ाई दोनों तरफ से देखिए बराबर है, 6 इंच है और 6 इधर से भी है, दोनों तरफ से लगभग 6 साढ़े 6 इंच है, ये एकदम बराबर है। देखिए इस तरह से आप इसको नाप सकते हो, तो इस तरह से भी ये बराबर आएगा। आप इस कोने से इस कोने नापोगे तो देखिए यहाँ से यहाँ ये 9 इंच है और यहाँ से यहाँ तक ये देखिए 6.5 इंच और 6.5 इंच। देखिए यहाँ पे 6.5 इंच, इधर से इधर 6.5 इंच और यहाँ से भी, तो ये एकदम बिल्कुल चौकोर बन गया है। तो इस वजह से मेरे को ये चौकोर बॉक्स ही बनाना है, तो इस वजह से हमने देखिए ये इतना बना लिया। अब आगे नहीं बनाएंगे, लेकिन अगर आपको इसको बेड के साथ रखना है या दरवाजे के साथ बनाना है तो आप जैसे भी आप और इसकी चौड़ाई बढ़ा के और ज़्यादा फंदे लेकर के बना सकते हो, और इस तरह से इसकी लंबाई आप बढ़ा लोगे। लेकिन मुझे चौकोर बनाना है तो मैंने इतना ही बनाया। अब देखिए क्या करना है, लास्ट में 2 का 1 करते हुए ये जितने फंदे हैं सभी फंदों को हमें बंद कर लेना है। तो देखिए कैसे फंदा बंद करते हैं। 2 फंदा एक साथ लिया, बना दिया, 1 फंदा बचा, वापस सिलाई में डाला, आगे से 1 फंदा लिया। ये देखिए इस तरह से 2 का 1 करते हुए हमें सभी फंदों को बंद कर लेना। ये ध्यान रखना है कि बहुत ज़्यादा लूज या बहुत ज़्यादा टाइट नहीं होना चाहिए। जैसे यहाँ पे ये फंदा डला है वैसे ही हो, यहाँ पे भी ये होना चाहिए। नहीं तो इधर से अगर ज़्यादा लूज रखोगे तो यहाँ का फैला हुआ ज़्यादा आ जाएगा इससे, अगर टाइट रखोगे तो यहाँ का ये टाइट हो जाएगा, यहाँ का ये लूज हो जाएगा। तो इस वजह से ये ध्यान रख करके आपको फंदा बंद करना है। देखिए मैं आपको ये छोटा सा बना करके बताई हूँ। आप इसी तरह से जितना बड़ा आपको चाहिए आप उतना बड़ा इसको बना सकते हो। बनाने का तरीका यही रहेगा। जैसे मैंने यहाँ पे 4-4 फंदे लिए हैं, आप ज़्यादा का बनाना चाहते हो तो ये 4 की जगह 5-6 फंदे भी ले सकते हो। तो जैसे मैंने अभी 4-4 फंदे लिए तो 4 के जोड़े से लिए, आप 5 फंदा लोगे तो 5 के जोड़े से लोगे, 6 फंदा लोगे तो आप 6 के जोड़े से इसको लोगे। इस हिसाब से आपको फंदे रखने होंगे। तो इसी तरह से मैं सभी फंदों को बंद कर लेती हूँ। देखिए ये प्यारा सा खूबसूरत सा चौकोर पैदान बन करके तैयार हो गया है। देखिए देखने में कितना सुंदर लग रहा है और बिल्कुल गुदगुदा सा है। ये देखिए इस तरह से ये पट्टी आती है तो ये बिल्कुल गुदगुदा सा एकदम बना हुआ है। देखने में बहुत ही प्यारा लग रहा है और बहुत आरामदेह है। आप इस तरह का बना करके अपने घर में बेड के साथ या आप दरवाजे के साथ रखोगे तो देखने में बहुत सुंदर लगेगा और बहुत गुदगुदा सा है। देखिए ये जो पायदान है इसको नया लुक देने के लिए, इसका आकार बड़ा करने के लिए इसके चारों तरफ मैं कली बना करके लगाऊंगी। तो इसमें लगाने के लिए कली को बनाना सीखेंगे कि कैसे उसको बनाते हैं। तो देखिए सबसे पहले सिलाई पे एक नॉट लगाएंगे। इस तरह से सिलाई पे एक नॉट लगाना है। ये देखिए एक नॉट लगा लिया। फिर पट्टी को क्रॉस कराते हुए वैसे ही फंदा बनाएंगे। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। आप जितना फंदा लोगे, यहाँ पे जैसे ये बॉक्सेस बने हैं 4-4 फंदे के बने हैं, 4 4 8 12 4 16 4 20 4 24 4 28। तो इसमें देखिए 4 4 8 12 यहाँ तक ये कली बनेगी। इसमें कली पूरा बनेगी तो एक कली इधर को बन जाएगी, एक कली इधर को बन जाएगी। जो बीच का फंदा रहेगा वो यहाँ पे आ जाएगा। तो इस वजह से अब जैसे इसमें 28 फंदा है तो इधर 12 फंदा हो गया और इधर 12 12 12 24 फंदा हो गया। ये 4 बीच में। जब मैं अभी ये बना करके आपको इसके साथ रख के दिखाऊंगी तो आपको समझ में आ जाएगा। तो इस तरह से आप इसको नाप करके इसको बनाना है आपको। तो देखिए मैं इसमें 12 फंदे से बना रही हूँ।
देखिए पहली सिलाई से मैं आपको डिजाइन बना करके बताऊंगी। देखिए 2 4 6 8 10 12। अब देखिए पट्टी को सिलाई के ऊपर लपेटते हुए फंदा बढ़ाना है। तो एक फंदा यहाँ पे बढ़ गया। इस तरह से फंदा डालते हैं तो पहली सिलाई ध्यान से बनाना होता है, आगे कोई भी परेशानी नहीं होती है। मैं इस तरह से फंदा डालना आपको इस तरह से बताती हूँ कि ये फंदा डालने का सबसे आसान तरीका है। देखिए सभी फंदों को बना लेंगे। अब नीचे से यहाँ से 2 फंदा छोड़ देना है और यहीं से पलट जाएंगे। कुछ भी नहीं करना है, बहुत ही आसान है। ये उल्टा साइड है, उल्टे साइड से कुछ नहीं करना है, सभी फंदों को उल्टा उल्टा बनाते जाना है। बस आपको वीडियो पूरा देखना है। अगर पूरी वीडियो देखोगे तो बहुत अच्छी तरह से आपको समझ में आ जाएगा। ये जो बढ़ा हुआ फंदा है ये इसको भी उल्टा ही बना लेना है। देखिए फिर पट्टी को सिलाई के ऊपर लपेटते हुए फंदा बढ़ा लेंगे। सॉरी, 2 फंदा पहले छोड़ा था, 2 फंदा पहले यहाँ पे छोड़ दिया था, 2 फंदा और छोड़ दिए और यहीं से पलट जाएंगे। ऊपर यहाँ पे 1 फंदा बढ़ाना है और नीचे यहाँ पे 2-2 फंदा छोड़ते जाना है। लेकिन ये ध्यान रखना है कि आपको ये फंदे 4 के जोड़े से ही रखने होंगे। क्योंकि जो ये बॉक्स जो बनाया है बीच में इसमें लगाने के लिए वो भी 4 के जोड़े से है। तो ये कली का भी फंदा, देखिए ये पट्टी को फाड़ते अलग नहीं करते, तो इस तरह से इसके किनारे को रोल कर लेते हैं। तो ये कली का भी जो फंदा है वो 4 के जोड़े से ही रखना होगा। बढ़े हुए फंदे को बना लिया उल्टा। फिर पट्टी को सिलाई के ऊपर लपेटेंगे और फंदा बढ़ा लेंगे। देखिए फिर यहाँ 2 फंदा छोड़ दिया। मैंने 12 फंदा लिया था तो 2 2 4 2 6, आधा फंदा ये छूट गया, 6 फंदा। अब यहीं से पलट जाएंगे। उल्टे साइड से अभी सभी फंदों को उल्टा उल्टा बना लेंगे। देखिए उल्टे साइड से सभी फंदों को बना लिया है। अब फिर मैं सीधे साइड आ गई। अब यहाँ से थोड़ा सा अलग है, आधी कली ये बन गई है। अब यहाँ से देखिए क्या करना है। अभी तक तो हमने पट्टी को सिलाई के ऊपर लपेटते हुए 1-1 फंदा यहाँ पे बढ़ाया था, तो 3 फंदा बढ़ा लिया और 2-2 करके यहाँ पे 6 फंदा छोड़ दिया। नीचे से तो हमें वैसे ही 2-2 फंदा छोड़ना है, लेकिन ऊपर से क्या करना है, 1 2 फंदा एक साथ लिया और इसको बना दिया। तो यहाँ पे 1 फंदा घट गया। 1 2 3 4 5 6। जब 1-1 फंदा बढ़ाते हैं तो यहाँ इसमें सिर्फ 1 फंदा कम होता है, क्योंकि 1 फंदा बढ़ता है 2 फंदा छोड़ देते हैं। लेकिन जब यहाँ पे फंदा घटाते हैं तो यहाँ पे 3 फंदा इसमें कम हो जाता है, क्योंकि 2 फंदा नीचे छोड़ते हैं और 1 फंदा घटाते हैं तो 3 फंदा। जैसे 9 फंदा था तो अभी देखिए 2 2 4 6 फंदा हो गया। अब यहीं से पलट जाएंगे। ये ध्यान रखना है कि जब फंदा बढ़ेगा तो 1-1 फंदा कम होगा, क्योंकि 1 फंदा बढ़ेगा तो 2 फंदा यहाँ छोड़ देंगे तो उसमें 1 फंदा कम होगा। लेकिन जब फंदा घटाएंगे और नीचे 2 फंदा छोड़ेंगे तो 3 फंदा कम होगा, क्योंकि 2 छोड़ेंगे और 1 घटाएंगे। उल्टे से कुछ नहीं करना है, सभी फंदों को उल्टा उल्टा बनाते जाना है। फिर 2 का 1 करते हुए यहाँ पे फंदा घटा लेंगे। 1 फंदा और घटा लिया, 1 2
3 फंदा बच गया। 9 फंदा था, 3 फंदा कम हुआ तो 6 फंदा। अब देखिए फिर 3 फंदा कम हो गया तो सिर्फ 3 फंदा बचा हुआ है। यहीं से पलट जाएंगे। अब इन 3 फंदों को हमें बना लेना है। फिर यहाँ से ध्यान से देखना, देखिए इन 3 फंदों को बना लिया। अब देखिए 3 फंदा बचा हुआ है, 3 फंदा बचा, एक फंदा हमें घटाना है और 2 फंदा छोड़ना है। तो देखिए क्या करेंगे, 2 का 1 करते हुए जैसे फंदा घटा रहे हैं वैसे फंदा घटा लेंगे। तो देखिए एक फंदा यहाँ पे घट गया। अब 1 और 2 ये छोड़ने वाला फंदा बचा हुआ है। अब हमें यहाँ से क्या करना है, जितने भी छूटे हुए फंदे हैं सभी फंदों को हमें बना लेना है। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अब ये लास्ट 12 फंदा है तो यहीं से पलट जाएंगे, इस फंदे को उतार लेंगे क्योंकि यहाँ से दूसरे कलर की पट्टी को लगाना है। तो जितना फंदा हमने यहाँ पे लिया था उतना फंदा अब हमारे पास आ गया है। अब देखिए यहाँ से दूसरे कलर की पट्टी को लगाना है। तो दूसरे कलर की पट्टी को कैसे लगाना है, वो बीच का जो बॉक्स बनाया है उसमें तो मैंने बताया था, इसमें भी आप देख लो। थोड़ी पट्टी इस तरह से रख लेते हैं और एक फंदा बना लिया। फिर इसके किनारे को इसके बीच में रख करके रोल कर लेना है। फिर एकदम पता नहीं चलता है कि पट्टी को कहाँ पे जोड़ा है। इसका किनारा बाहर नहीं निकलता है, इससे काफ़ी अच्छी सफाई आती है पायदान में। तो इन छोटी छोटी बातों का अगर आप ध्यान रखोगे, देखिए, तो आपका पायदान बहुत ही प्यारा बनेगा। और इसको थोड़ा सा ऐसे खींच करके टाइट कर लेते हैं। अब सभी फंदों को हमें इस कलर से बना लेना है। देखिए सभी फंदों को हमने इस कलर से बना लिया। अब फिर यहाँ से अब मैं आपको दूसरी कली बना करके बता रही हूँ। देखिए एक एक करके 3 फंदा बढ़ा है, वैसे 3 फंदा यहाँ पे घट गया। अब देखिए इसमें भी क्या करना है, पट्टी को सिलाई के ऊपर लपेटेंगे और फंदा बढ़ा लेंगे जैसे कि हमने पहली कली में बढ़ाया था। देखिए 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। वैसे 10 फंदा होता है, एक फंदा यहाँ बढ़ गया तो 11 फंदा हो गया। नीचे से 2 फंदा छोड़ देंगे और यहीं से पलट जाएंगे। उल्टे से कुछ नहीं करना है, सभी फंदों को उल्टा उल्टा बना लेना है क्योंकि डिजाइन को हमें सीधी तरफ से ही बनाना है। तो देखिए दूसरी कली भी मैंने आपको शुरू करके बता दी है। जैसे पहली कली बनी है वैसे ही सभी कलियां बनेंगे। फिर देखिए पट्टी को वैसे ही सिलाई के ऊपर लपेटेंगे और फंदा बढ़ा लेंगे इस तरह से। तो ऐसे नीचे से 2-2 करके फंदा छोड़ लेंगे और ऊपर से एक एक फंदा। जैसे मैंने इसमें 12 फंदा लिया है तो 6 फंदा छोड़ लेंगे। फिर 6 फंदा में नीचे से 2 फंदा छोड़ेंगे, लेकिन ऊपर से एक एक फंदा घटाते जाएंगे। तो आपको ये समझ में आ गया होगा। तो मैं इसी तरह से ये बना लेती हूँ पूरा, फिर आपको दिखाती हूँ कि आगे क्या करना है। ये देखिए ये पूरा बन गया है। अब लास्ट में इसमें फंदा बंद करना है। तो इसमें मैंने देखिए 1 2 3 4 5 कली बनाई हुई है। देखिए फंदा कैसे बंद करते हैं, 1 2 फंदा एक साथ लिया, इसको बना लिया। एक फंदा बचा, वापस सिलाई में डाला, आगे से एक फंदा लिया, फिर 2 का 1 कर दिया, एक फंदा बचा, वापस सिलाई में डाला, आगे से एक फंदा लिया। इसी तरह से 2 का 1 करते हुए हमें सभी फंदों को बंद कर लेना है। बस ये ध्यान रखना है कि बहुत ज़्यादा लूज या बहुत ज़्यादा टाइट नहीं होना चाहिए।
ये देखिए हमने सभी फंदों को बंद कर लिया। जैसे यहाँ पे देखिए फंदा डाला है, ये ज़्यादा टाइट नहीं है, वैसे यहाँ पे भी ये देखिए। और हमने ये पट्टी अभी काटी नहीं है। देखिए आप अगर आप को सिलने में परेशानी होती है, सही नहीं बनता है, तो आप इसमें 7 कली भी बना सकते हो। मैंने आपको ये 5 कली बना करके दिखाया। देखिए इसी तरह का हमें 3 और बना लेना है। मैंने ये पट्टी अभी इसमें से कट नहीं करी है, इसको काटा नहीं है, इसी से सिलाई करके आपको दिखाऊंगी, इस वजह से मैंने इसको नहीं काटा है। देखिए 1 2 3 और ये 4, क्योंकि हमें इसमें इस तरह की कली 4 चाहिए। तो देखिए हमने 4 ये बना लिया है। अब इसको कैसे सिलना है वो मैं आपको दिखाऊंगी। तो देखिए ये जो पायदान है, इसके चारों तरफ हमें इन पत्तियों को रख लेना है। ये जो कली बनाया है हमने, इनको हमें इसके चारों तरफ रख लेना है। ये ध्यान रखना है कि यहाँ से और इस कोने तक ऐसे सिलाई करना है। जो ये फंदा हमने बढ़ाया है इसको नहीं सिलना है। देखिए ये जो बढ़ा हुआ फंदा उसको नहीं, हमें यहीं तक सिलाई करनी है इसके। ये देखिए इसको बिल्कुल यहाँ पे सेंटर में रखना है, बीच में एकदम। इस तरह से इसको मिलाते हुए हमें सिलना होगा। इस तरह से चारों कलियों को रख लेंगे। ये देखिए अभी जब ये सिला जाएगा तो ये इसके बराबर बन जाएगा एकदम। इसी तरह से चारों को रख के सिल लेंगे। अभी ये सीधा है, इसको पलट लेंगे, सभी को उल्टा करके रखेंगे, क्योंकि सिलाई को उल्टे तरफ से लगाएंगे। तो ये देखिए इसको इस तरह से उल्टा कर लेंगे, सब इन कलियों को भी इस तरह से उल्टा करके रख लेंगे। तो अभी मैं आपको अगर सुई धागे से तो मैंने आपको सिलना बता रखा है, मैं आपको इसको क्रोशिया से सिल करके दिखाऊंगी कि क्रोशिया से, पट्टी से क्रोशिया से कैसे सिलते हैं। मैं आपको हर तरह से बताती हूँ। जैसे आपके पास कभी अगर सुई धागा नहीं हो, जब भी आप अपने पायदान को आसानी से सिल लो। मैंने सिलाई से भी सिल करके दिखा रखा है। जैसे ये है, इसको मैं आपको क्रोशिया से सिल करके दिखाऊंगी। अगर आपके पास इस तरह का क्रोशिया पड़ा है तो आप इससे इसको सिल सकते हो। तो देखिए यहाँ पे इस तरह से धागे को हमें निकालना है इसमें से। ये देखिए इस तरह से हमने, देखिए बिल्कुल यहाँ कोने से इसको लिया है। फिर आप इसको इस तरह से ले लो। जो फंदा हमने बंद किया है या पट्टी उतारा है, फंदा डाला है, उसमें से ले करके इस तरह से देखिए बहुत ही आसान है, बहुत आसानी से सिलता जाता है। ये देखिए अगर आपके पास धागा नहीं है, सुई नहीं है, तो आप इस तरह से आसानी से इसको सिल सकते हो। देखिए है ना कितना आसान, बहुत जल्दी भी सिल जाता है। और इधर देखिए एकदम पता नहीं चलेगा कि सिलाई कहाँ पे लगी हुई है। इधर साइड एकदम ही नहीं दिखता है। इसी तरह से पूरे को सिल लेना है। बहुत आसानी से जुड़ता जाता है ये, कोई भी आपको परेशानी नहीं होगी। बस जो फंदा डाला है या जो फंदा हमने घटाया है उसमें से लेते हुए इसको सिलते जाना है बस। इस तरह से पट्टी से सिलाई करोगे तो और ज़्यादा मजबूती होती है इसमें, ये खुलता नहीं है एकदम। मजबूत तो सुई धागे से भी होता है,
लेकिन अगर आप इस तरह से पट्टी से सिलते हो तो इससे और ज़्यादा मजबूत हो जाते हैं। देखिए इधर एकदम पता नहीं चल रहा है कि सिलाई कहाँ पे लगी है, ये पूरा सिल गया। देखिए अब दूसरी कली है उसको भी यहाँ से जोड़ना है हमें। इसका भी जो ये फंदा बढ़ा हुआ है इसको छोड़ करके यहाँ से इससे सिलना है हमें। देखिए पहले यहाँ से इसको ले लेंगे इस तरह से, फिर वैसे ही पकड़ करके देखिए इसका भी बढ़ा हुआ फंदा हमने छोड़ रखा है और इसका भी ये जो बढ़ा हुआ फंदा है ये दोनों का हमने छोड़ रखा है। अब इसके नीचे से हमें सिलाई करते जाना है। ये देखिए इस तरह से सिलते जाना है। तो आपको समझ में आ गया होगा। ऐसे ही सभी कलियों को इसी के साथ जोड़ लेते हैं। फिर देखने में कैसा दिखता है वो मैं आपको दिखाऊंगी। देखिए खूबसूरत सा प्यारा सा पायदान बन करके तैयार हो गया। देखिए देखने में कितना सुंदर लग रहा है। देखिए और बनाना उतना ही आसान है। तो आपको ये पायदान की डिज़ाइन कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर कुछ समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।